जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुबेद आलम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी रिसर्च सेंटर पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, और ये आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन, पूरा 40 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देख कर ही समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आपकी जो ये क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, बी उत्तल, सी अवतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी जो आंसर है बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है कार्निया, बी है रेटिना, सी पुतली और डी आइरिस। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए इसकी इसी के साथ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? क्वेश्चन 3 जो है वो आपसे कह रहा है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है कार्निया, बी लेंस, सी पुतली और डी आइरिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पुतली। और इसका क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपके सामने फैराडे ने, ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है एम्पियर ने, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर जो ए है, ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आपके अगले क्वेश्चन यानी आपका पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए सीएनजी, बी एलपीजी, ऑप्शन सी बायोगैस और डी कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीएनजी। ऑप्शन नंबर ए सीएनजी इसका करेक्ट आंसर है। आपका छठा क्वेश्चन बोल रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफेद, बी पीला, सी हरा या डी काला। तो आपका इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सफेद। सफेद यानी कि इसका जो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वो होता है सफेद। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यानी सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, उदासीन जल का पीएच होता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 से अधिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ए जो है इसका बिल्कुल सही है, यानी उदासीन जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां पर चलते हैं। वो बोल रहा है, पीतल है। ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु या डी उपधातु। तो जो पीतल है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि मिश्र धातु। जो पीतल होता है वो मिश्र धातु ही होता है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नौवां जो क्वेश्चन है वो आपका बोल रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए C2H5OH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C6H6O6 या ऑप्शन डी C6H6।
तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, यानी C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है सीने बार किसका अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, बी पारा, सी सल्फर या डी सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। पारा जो होता है सीने बार का अयस्क होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगर 11वां क्वेश्चन पे। वो आपका बोल रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी में 8, सी में 1 या डी में 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी कि कितना है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 mmHg। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी ग्रसनी से, सी आमाशय से या डी छोटी आंत से। तो क्वेश्चन नंबर 13वां जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख गुहा से। यानी कि मुख गुहा से मनुष्य में भोजन का जो पाचन है वो आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए टाइलिन, बी लाइपेज, सी माल्टेज या डी लैक्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइपेज। यानी लाइपेज जो है ये आपके भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया या डी उच्च रक्तचाप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनीमिया। एनीमिया जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, बी कुलाम, सी वाट या डी एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी वोल्ट मीटर या डी मैनोमीटर। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए मीटर। ए मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, बी ओम, सी ऑर्ग या डी जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए उष्मा शोषी, ऑप्शन बी उष्मा छेपी, ऑप्शन सी उभयगामी या ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्मा छेपी। उष्मा छेपी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर तत्व कौन है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा या डी हीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। हीरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। आपका ऑप्शन ए है तांबा, बी लोहा, सी सोना कि डी पारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी सोना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण
रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, बी मधुमेह, सी मलेरिया या डी बौनापन। तो इंसुलिन के कमी के कारण जो रोग होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। तो इसी के साथ हम आपका 23वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो पराग कोश में होता है। ऑप्शन ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडप या डी परागकण। तो जो 23वां का आपका आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि परागकण। परागकण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य प्रकाश या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो स्वपोषी हो, स्वपोषी किस में होता है? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों के लिए इनमें सभी की आवश्यकता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए लीवर, सी बी अग्नाशय, सी अंडाशय या डी एड्रीनल। तो यह आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीवर। क्वेश्चन था आपके सामने कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो होगा आपका लीवर। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तब आपका आंसर हो जाता है छोटी आंत। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी एड्रीनलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन या डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस या डी उत्तल लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल लेंस। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल या डी सफेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में या सी घोड़ा में कि डी ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो आपका पाया जाता है बी कॉकरोच में, यानी कि इसका जो बी आंसर है कॉकरोच बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है यानी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैटरी से कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी ऊष्माक्षेपी या डी ऊष्माशोषी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है इसमें से वो सॉरी ये एक का लिखा गया है गलती से, है ना। एक धातु जो विद्युत का सुचालक है वो इनमें से कौन है। ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर या नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये जो लिखा गया है मिसप्रिंट हो गया है, ये अधातु है, अधातु, ठीक है। अधातु जो विद्युत का सुचालक है तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेफाइट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृतजीवी इसका जो करेक्ट। तो आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34 यानी क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं ये क्या कह रहा है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि चंद्रमा पर खड़े जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला। काला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी प्रिज्म। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 यानी कि 37 नंबर, जो बोल रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस दर्पण के छड़ का उपयोग होता है? अगला ऑप्शन है आपका इस्पात, पीतल, नरम लोहा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरम लोहा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो आपका क्या कह रहा है, देखते हैं हम। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? यानी कह रहा है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन या ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किण्वन। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन होती है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 39, वो बोल रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सी जो अधातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर है वो बोल रहा है ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीन, ब्रोमीन इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सोल्डर, बी स्टील, सी गनमेटल या ऑप्शन नंबर डी उपधातु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोल्डर। तो दोस्तों ये था आपका पूरा 40 क्वेश्चन और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है। तो आज की क्लास जो है आपको उम्मीद करते हैं देख के अच्छा लगा होगा।